ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं, आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो। अलम, बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। जो ऐसा निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। ये संयोग, ये वियोग, संसार की ये द्वंद्वमयी वृत्तियां भक्तों के हृदय में नहीं चुभती। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, क्योंकि नित्य संयोग भगवत स्मृति के प्रभाव से प्रभु का रहता है। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सदैव सताते रहते हैं।